आरोप सरकार पर लग रहे हैं, उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट पर नहीं। आप कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। भाई जी मैं ये बताना चाह रही हूँ, सबूत तो हमारे पास सरकार के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक है गई है और ऐसा कोई है नहीं मिला, वो नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। SIT ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे, और सरकार तो सहयोग बिल्कुल मांग रही है। हमने दोनों उनसे भी अनुरोध करते हैं कि ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम मेंशन किए आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उसका प्रश्न क्लियर हो जाए ना, सवाल तो सिर्फ VIP का है। मेरे भाई, सवाल VIP का जनता के बीच मेरे भाई, मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ये तो गट्टू है असली VIP या उससे बड़ा VIP है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। और एक सेकंड, बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है ना कि आप पे आरोप लग रहे हैं। हम विवेचना कर रहे हैं। देखिए ऑडियो आप क्यों इनिशिएट नहीं करते? सरकार ऑडियो डिफेंसिव क्यों है? डिफेंसिव नहीं है। CBI जांच की मांग कर रहे हैं हम, तो आपको तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? एक मिनट मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि वो ऑडियो क्लिपिंग सही है तो उसके किस पक्ष को आप मानेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि आए विवेचना में सहयोग करें। आप ये कहते हैं कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो आपको दे, और उर्मिला भी आप आए और आपके पास समक्ष आए ताकि आप उसको गिरफ्तार कर दो, ताकि उसके मोबाइल छीन के साक्ष्य मिटा दो। ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि SIT जो DIG के नेतृत्व में हो रही है वो बयास नहीं है और सही डायरेक्शन पर अपना काम कर रही है, और उन्होंने CBI जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक है गई है और ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। अब SIT ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है, और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग FIR दर्ज की गई है। जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, ये सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी SIT ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे। इतनी लंबी जांच के बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद हाईकोर्ट हुआ, कोई व्यक्ति इसमें नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं है। जो अभी हालिया ऑडियो क्लिप पर उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसकी विधिवत विवेचना की जा रही है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य इस संबंधित जानकारी हो तो वो उसे भी जांच के साथ साझा कर सकता है। ये बात सरकार मानती है, प्रकरण बहुत गंभीर है। एक बिटिया हमारी जिसके साथ जाति भी, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया। जैसे आपको मैंने पहले कहा, तत्काल गिरफ्तारी हुई, ट्रायल कोर्ट में मजबूत पैरवी भी, ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली। जो ऑडियो क्लिपिंग में ये बात भी कह रहे हैं, दो बातें चली कि सुसाइड किया, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ लोग जब सजा हो चुकी है, हत्या मानते हुए कि इन लोगों ने मारा है, तो सुसाइड की बात करने का मतलब केस को भटकाना चाहते हैं, अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। सर, कोर्ट ने मान लिया कि हत्या की गई, कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद इस तरह की बातें करना, और सरकार तो सहयोग बिल्कुल मांग रही है। हमने दोनों उनसे भी अनुरोध करते हैं कि ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम मेंशन किए आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। हाँ, राज्य बताएंगे आखिर
इसके पीछे सत्यता क्या है। तो सरकार किसी चीज से मना नहीं कर रही है, सरकार किसी चीज से पीछे नहीं हट रही है, और ये हमारा मानना है कि हो सकता है ये राजनीतिक षड्यंत्र भी। आरोप सरकार पर लग रहे हैं, उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट पर नहीं। सीबीआई की संस्तुति आप लोगों ने करनी है, उन्होंने नहीं। तो आप अगर कर देंगे तो उसमें कोई बुरा थोड़ी ना हो अरे जाएगा। आपने कहा ना, आप कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। नहीं तो आप कौन है? सीबीआई तय करेगी ना, वो अगर कर लेगी तो कर भाई लेगी। सरकार जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सरकार सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचन हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए। और एक बात आपको और बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया गया था। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो ये कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेले, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच कर तैयार। से जो बात आ रही है वीआईपी को लेकर, जो ऑर्डर आया है सत्र न्यायालय से, जो उसका पॉइंट नंबर 67 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि एक वीआईपी की जिक्र हुआ है। उस पूरे ऑर्डर में वीआईपी का जिक्र है, लेकिन एसआईटी ने उस पूरे मामले में कोई फर्दर जांच नहीं की कि ये वीआईपी कौन था। या दूसरा सवाल ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल राजनीतिक सवाल है, या कोई साक्ष्य लेके आई है। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के एक विधायक ने ये बात उठाई थी कि जो वकील हैं, जो अंकिता भंडारी के जो वकील हैं, उनपे सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, उनकी बहन की उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनपे केस कर दिए गए। तो ये दो चीजें हैं जो शक पैदा कर रही है। तो क्यों सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती है कि जो वीआईपी है उसका प्रश्न क्लियर हो जाए ना। सवाल तो सिर्फ वीआईपी का है। मेरे भाई, सवाल वीआईपी का जनता के बीच मेरे में भाई, मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है को, और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और एक सेकंड, बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है ना कि आप पे आरोप लग रहे हम हैं। विवेचना कर रहे हैं। ये आप क्यों इनिशिएट नहीं करते कि हम 5 साल देखिए, मैंने आपको कहा ना, सरकार ऑडियो डिफेंसिव क्यों है? डिफेंसिव नहीं है। हम तो बात ऑडियो क्लिपिंग आई, उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिन एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता, सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों जो कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे, चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा होने देगी, आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें। ये जो रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य नहीं मानते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये साक्ष्य अरे नहीं है, महाराज, आप ये कह रहे हैं। जिनकी रिकॉर्डिंग आई है, क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं जिनकी रिकॉर्डिंग आई है कहते हैं कि भाई देखिए, उसी रिकॉर्डिंग में दोनों बात आई है। उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में तमाम तरह की राजनीतिक बातें करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार जिन व्यक्तियों की ऑडियो क्लिपिंग है उन्हें पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी, आए और अपनी बात को रखें। ये रिकॉर्डिंग साक्ष्य नहीं है, सरकार ये कह रही है। मंत्री जी सवाल तो उठता है कि सरकार का काम है साख जुटाई, सरकार इससे पीछे कट रही है। सरकार का काम है साख जुटाई, इस बात में सरकार क्या साख जुटाई का मामला सही है गलत है? सबूत। अरे मैं भाई आपसे कह तो रहा हूं कि जिनकी ऑडियो क्लिपिंग है उनको हम कह रहे हैं आए, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, सामने तो आए। अपना मुकदमा भी दर्ज हुआ है, विवेचना भी चल रही है, मना सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। आपने ये सब बिंदु रखी है लीगल पॉइंट से, मामला लीगल से आगे नैतिक और पॉलिटिकल हो गया है। देखिए वीआईपी का जिक्र कहाँ से आया? देखिए, मैं सरकार एक सेकंड, अनुपम जी एक सेकंड, मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार का पक्ष रखने आया हूं। पॉलिटिकल बातें करेंगे हमारे पार्टी के लोग, बताएंगे। मैं एक सेकंड मैं पार्टी कार्यालय में है तो राजनीतिक बात हो जानी चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति को बयान दे दे, उस बयान के भाई पार्टी कार्यालय में है पार्टी कार्यालय में हो रही है, हाँ ठीक है, मैं सरकार पार्टी की सरकार है। पार्टी की सरकार। एसआईटी ने भी जांच के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है तो आकर एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। एक सेकंड, आप पूरी बात सुन लें। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं आया। अब इस घटना के बाद जब सजा हो गई
सजा होने के बाद ये उसी क्लिपिंग का एक, अगर आपने सुना होगा, ये भी कहा गया है कि आत्महत्या है। तो क्या ये जो हत्यारे हैं जिनको सजा हो चुकी, उनके बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे मैं आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कर रहा हूँ, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। क्रेडिबिलिटी डिसाइड कौन कर रहा है सर? अरे भाई जांच चल, देखिए कोई प्रूफ आप लोगों के आप और मैं जांच नहीं आप कह रहे हैं करते जनता भैया, मेरी सुनो, आप और मैं जांच नहीं करते। जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही है, वो विवेचना कर रही है। और लेकिन जिस व्यक्ति की बताया जाता है कि फैलाने की कथित अगर वो वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग है, तो वो आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी, फैक्ट्स के लिए क्रेडिबिलिटी उसकी स्टैब्लिश करे। सरकार जांच कर रही है, सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। इसीलिए जिस व्यक्ति की ऑडियो क्लिपिंग है, उनको पूरी सुरक्षा सरकार देने को तैयार है। आके अपना पक्ष रखे विवेचना अधिकारी के सामने, कोई उत्तर नहीं है, किसी तरह का जो नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। सरकार पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी। अपने जो आपने ऑडियो क्लिपिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी आप स्थापित करें, सरकार हर जान को। मंत्री जी, ये जो नैरेटिव है ना वीआईपी का, क्या वो किस तरीके का नैरेटिव लगता है? पॉलिटिकल है, नैरेटिव काल्पनिक है? आप ऐसा क्योंकि है, उस लड़की ने अपने चैट में तो बोला ही है ये। देखिए, आप भी जानते हैं महाराज पवार जी कि क्या है। मैंने कहा ना, मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आया हूं। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, बस साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल, अनुपम भाई एक सेकंड मंत्री जी, एक सवाल ये है, देखिए मैं कह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी साक्ष्य तैयार तय करें, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सेकंड आप ये समझ रहे हैं, उसमें सजा होने के बाद अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी आप कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं मान लेती, क्या सोसाइटी को मानकर अपराधियों को बचाना चाहते हैं? एक सेकंड में हो जाएगी अपराधियों की। मंत्री जी, अगर आपने इसकी क्रेडिबिलिटी मान ली, जिनको आजीवन कारावास मिल चुका है, वो तो आप मान रहे हैं क्रेडिबिलिटी, मतलब हम नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। मर्डर की बात मेरे भाई, आप मान रहे हैं क्रेडिबिलिटी, हम नहीं मान रहे हैं। रिकॉर्डिंग में मर्डर भी बोला गया ना, वीआईपी का नाम सोसाइटी भी कहा है ना। अगर एक का बात करते हैं, एक मिनट मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि ऑडियो क्लिपिंग सही है, तो उसके किस पक्ष को आप मानेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि आए, विवेचना में सहयोग करें, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। अगर जांच की क्रेडिबिलिटी अगर एस्टेब्लिश कर ली, तो सरकार हर जांच करेगी। मंत्री जी, एसआईटी की जांच पे जो सवाल के बार बार ये चीजें आ रही हैं कि जांच पे विश्वास नहीं है लोगों को, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसी रात आपके विधायक ने बुलडोजर से वो रिजॉर्ट तोड़वा दिया और वो एसआईटी की जांच में नहीं है। और सुनिए, और भाई सवाल तो पूरा हो जाने दो। जिक्र है और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, आपके एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं दिया। आपको ताजी जी, उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है। भाई तोड़ा क्यों? और तोड़ा क्यों भाई साहब? मैंने आपसे कहा जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोदकर कहीं न कहीं कुछ बच्चियों के साथ इसके साथ जाती नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था? उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है भाई। ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकंड भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। ये अगर किसी के ऊपर अगर चार्जशीट फ्रेम होती है, निर्णय माननीय न्यायालय लेता है और माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरी घटना है और माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उस प्रकार उस वर्डिक्ट में भी कहा गया है। लेकिन न्यायालय ने जिस तरह से उसको हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एसआईटी सही डायरेक्शन में काम करके एसआईटी ने निर्णय कराने का काम किया। सुबोध भाई उनियाल जी सबूत मांग रहे हैं कि जिसके पास भी सबूत हो और वो सबूत पेश करे। भाई जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, सबूत तो हमारे पास सरकार के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी है। मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ। धामी ने आप ही को क्यों भेजा? और अभी देख रहे थे जितने भी आपके साथ बैठे हैं, मैक्सिमम लोग उसमें कांग्रेस से आके भाजपा में आए हुए हैं। ये प्योर बीजेपी वाले कहाँ गए? और जहां तक रही बात सुबोध भाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ ये आपको पता है, और एक जेफरी एप्स्टीन फाइल है यहाँ पर, ये भी आपको पता है।
और ये जो एक छोटा सा नमूना आपका पेश हुआ है, जो लड़ाई तो आपस में दो औरतों की थी और उस चक्कर में इसकी ये सफाई पे के चक्कर में राठौर उर्मिला को पी खा के सब बातें उगल रहा था। तो ये तो गट्टू है असली वीआईपी या उससे बड़ा वीवीआईपी है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। मगर सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम, तो आपको तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? आप ये कहते हैं कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो आपको दे, और उर्मिला भी आप आए और आपके पास समक्ष आए ताकि आप उसको गिरफ्तार कर दो, ताकि उसके मोबाइल छीन के साक्ष्य मिटा दो। वो आएगी, वो जहां भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, उसका कभी कभी फोन आता है, मैंने मना किया है उसके बावजूद भी आ रहा है। वो वकील के माध्यम से कोर्ट में हलफनामा देकर सारे साक्ष्य देगी और उसके बाद वो सामने आएगी। और दूसरी बात, सबूत की बात करते हो, सबूत तो आपके खिलाफ भी मेरे पास बहुत है। सबूत भाई, आपको मैं इतना जानती हूं, 2021 से आप मेरी निगाह में हैं। 2021 में जब कोरोना का टाइम था तो एक मेरी दोस्त है दिल्ली में, उसकी भांजी बंबई में है। कोरोना टाइम में उसने कहा कि मासी, एक कोई मेरा जानकार सिख इंडस्ट्री लेना चाह रहा है और मैं तो यहाँ के लोगों को जानती नहीं हूँ। हाँ, मंत्री जी सुबोध उनियाल से मेरी मीटिंग है। मैंने कहाँ पर? बोली ऋषिकेश ताज होटल में। मैंने कहा अभी कोरोना चल रहा है, अभी कैसे आ जाएंगे? बोले मैं आपको फोटो भेजूंगी शाम को। कोरोना टाइम में जब पब्लिक बाहर नहीं निकल रही थी, आप ताज में होटल में उसके साथ बैठे थे, याद है आपको? मुंबई की लड़की जो फिल्मों में काम करती है, वो धामी से भी मिली कि सब्सिडी के लिए आप लोगों ने उसको कोई तवज्जो दी, छोटी पोटी फिल्में कर रही है, हमारे पहाड़ की लड़की है। एक ये। दूसरा, आपके काम को मैं बहुत से जानती हूँ, आप कितने सीरियस हैं। सिख इंडस्ट्री के लिए डील के लिए आप पहुंच गए वहां। वो फोटो जब मेरे पास आई तो मैंने गुनानंद जखमोला को भेजी, भाई जी ये हमारे नेता कितने सीरियस है काम में। दूसरा, एक कणिका नाम आप जानते होंगे अच्छी तरह, जो संदीप पंजाब वाला, जो जिसका मैं इसलिए जानती हूँ कि उसने मेरे साथ हरिद्वार में काम किया था। सरकार में डीएम के यहाँ 101 करोड़ 2 लाख रुपए जमा किए थे। आम आदमी पार्टी से विधायक लड़ना चाहता था और अभी मैंने सुना है 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गई, डेथ हो गई है। उसकी दोस्त उसने मुझे मिलवाया था। मैं जब हिमाचल में चक्राता से आगे देवरी कला कोई जगह है हिमाचल बॉर्डर, जहां गुरुद्वारा है, वहां पर उन्होंने मेरे से मीटिंग करी, कणिका नाम की। उसने ये बताया कि आपने उसको 22 करोड़ रुपए का एक फूड प्रोजेक्ट दे रखा है और मेरे को बोली कि आप ले लो उसको, और मैं तो कर नहीं सकती, मुझे मंत्री जी ने दिया है। अब दिया नहीं दिया वो आपको ज्यादा पता होगा, या वो मुझसे, मगर आप बताइए कणिका आपकी परिचित थी नहीं थी? तो इसलिए सबूत मत मांगिए कि आपके काम पे भी, आपके काम के चरित्र पे भी, आप लोगों के चरित्र पे मेरा बहुत निगरानी है। मैं आप पे चरित्र का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। सबूत मत मांगिए, सबूत तो आप बहुत लोगों के खिलाफ मेरे पास भी अगर है। आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।